आप पश्चिम से पूरब से पश्चिम, मेरे विधानसभा में ऐसे कितने लोग हैं जो आज विधायक के उम्मीदवार बनते हैं। 4 डिसमिल जमीन को 44 डिसमिल लिखवा लेने वाले लोग, गरीबों का बदवा लेने वाले लोग, आज उनके पास क्या है? तो चमचमाती हुई गाड़ी है, सोने का सिकड़ी है, 2 बॉक्सर है, जनता उसके पीछे दौड़ रही है सेल्फी लेना चाहती है। आपके आलोचक का कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ आपका साथ जाता है, नेतागिरी से कितना पैसे कमा रहे हैं? आपने मंजू अग्रवाल से पैसा लिया, उसके बाद आपने समर्थन किया। वहाँ पर कोर्ट के परिसर में गोली चल जाना, एक पुलिसकर्मी का घायल हो जाना, या एक निर्दोष भोलू खां जो एक निर्दोष लड़का था उसका मर्डर हो जाना। आप ये मानते हैं कि हमजापुर की जो नए निवासी हैं, जो हमजापुर में आकर बस रहे हैं, वो इन सारे बुरे चीजों के लिए जिम्मेदार है? मैं कभी नहीं चाहता था मंजू अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जनता दल मुदस्सिर इमाम का किसी नशा के चक्कर में मर्डर तक हो गया। बिना एक आदमी को ला दीजिए और बता दे कि बिना पैसा दिया हुआ कोई का भी काम हुआ, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, नीचे स्तर से एसडीओ हो, डीएसपी हो, डीएम हो, कोई ऐसे भी अधिकारी बिना पैसा के काम करते हैं। हत्या हुआ, आप किस तरीके से? भाजपा ना मुसलमानों की हमदर्द है ना हिंदुओं की हमदर्द जी। भाजपा अगर रियल में हमदर्द है तो अंबानियों आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के जो लीडर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने सही तरीके से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया? मुसलमानों को अन्य लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं लोग, अपने रिश्तेदार को, परिवार को, भाई को ठेका दे देते हैं, बालू का ठेकेदार। हम लोग चाहते हैं कि शेरघाटी सबसे पहले जिला हो जाए। मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, मुसलमान जिसको चाहेगा उसी को प्रधानमंत्री। ट्रम्प बोला नरेंद्र सिलेंडर हो गई। मोदी जी की तो बात अलग है, सिलेंडर पार्टी हो गई। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर टॉक, जहां ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई दिखावा और ना ही कोई फिल्टर। यहाँ होती है सिर्फ असली बातें असली लोगों के साथ। इस मंच पर हम मिलवाते हैं उन चेहरों को जिनके पीछे होती है अनसुनी कहानियां, अनसुलझे इल्जाम, गहरे विचार और आने वाले कल की मंशा। चाहे वो कोई भी हो, नेता, समाजसेवी या हो कोई आम इंसान, हम पूछते हैं हर वो सवाल जो सबके दिल में होते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं। द अनफिल्टर टॉक्स सच बोलता है बिना डरे बिना छुपे। तो आज हमारे नए पॉडकास्ट के पहले मेहमान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने छोटे से गांव से अपने पूरे बिहार में एक अच्छा जान पहचान बनाया है, राजनीति कर उनका बड़ा ऊंचा है और राजद के कद्दावर नेता कहलाते हैं, हमजापुर के हमारे वसीम अकरम साहब। तो हम आज इनका अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। तो वेलकम हमारे वसीम अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आए हैं अनफिल्टर टॉक से आपके पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो सवाल आपसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाते उनसे। तो आज हम आए हैं अपने पॉडकास्ट को लेकर कि जो लोगों के पास एक कुछ सवाल हैं जो आपके प्रति है, हम चाहते हैं कि वो आपसे पूछा जाए और आप उन सभी सवालों का जवाब हमारे लोगों तक, हमारे व्यूअर्स तक आप पहुंचाएं। तो उनमें से कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जाएगी। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके बचपन कहाँ गुजरे और आपने कहाँ तक पढ़ाई की? सबसे पहले कि मेरी पैदाइश मेरे गांव हमजापुर में हुई और बचपन भी यहीं बीता, जवानी भी यहीं बीता और अब लगता है कि पूरी ज़िंदगी यहीं बीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह से ही दुआ है। पढ़ाई हमने रंगलाल हाई स्कूल से किया है, मैट्रिक तक पढ़ाई किया है। मैट्रिक पास हैं हम, उसके आगे हम किसी कारण से नहीं पढ़ सके, इसका मलाल आज तक है ज़िंदगी में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसा लोग कहते हैं कि आप समाज सेवी और राजनीतिक बहुत बड़ा एक पहचान रखते हैं और आपका चेहरा है। तो उससे रिलेटेड एक सवाल है कि आप राजनीति में क्यों आए और इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे और किसके साथ हुई? देखिए, राजनीति में हम 99 में आए, 1999 में पूर्ण रूप से राजनीतिक में आए। हम बहुत छोटे थे, आप लोग से भी बहुत छोटे, तब से ही समाज में रहने का, अच्छा कुछ करने का, लोगों का दुख दर्द बांटने की आदत थी। हमको किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, ये मेरे नेचर में है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा दिल बहुत नरम और बहुत खूबसूरत बनाया है। हम चाहते हैं कि सारे लोग सुखी रहें, खुश रहें, कोई भी आपस में नफरत ना रहे, मिलजुल के मोहब्बत से रहें। 99 में हमको गया के बहुत बड़े नेता, बिहार के बहुत मशहूर नेता थे, कई अखबार के शेरघाटी बोधगया विधानसभा होता था उसके एमएलए रहे, गया के सांसद रहे, डॉक्टर स्वर्गीय राजेश कुमार जी ने हमको राजनीति में लाया। उनके साथ हमारी राजनीतिक सफर चालू हुई। 99 में हम युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष थे आमस के। उसके बाद 2000 में शकील साहब आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए,
शकील साहब के साथ बहुत काम किया हम लोगों ने, उनके साथ राजनीतिक सफर चालू रहा। उसके बाद से जो आज तक राष्ट्रीय जनता दल में है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। आपने अपने 26 साल, जैसे कि आपने बोला 26 साल से आप राजनीति में हैं पूर्ण रूप से। आपने अपने 26 साल के राजनीतिक करियर में कोई भी पंचायती चुनाव नहीं लड़ा। हम्म। क्या आपको अपने पंचायत की जनता पर भरोसा नहीं है, या आपको डर लगता है कि वो आपका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कभी भी हमने अपने आप को पंचायत का नेता नहीं माना शुरू से। अब पंचायत चुनाव तो हम लड़ाते हैं, सारे लोग जानते हैं। मेरा ही लड़ाया हुआ कमरू अभी मुखिया है, कमरुद्दीन साहब जो है, मुनीरा खातून। कमरुद्दीन साहब को हमने प्रमुख भी बनाया, सारे लोग जानते हैं। मेरे ही यहाँ के जाकिर हुसैन साहब चुनाव लड़े, प्रमुख बने, उनको भी हम लोगों ने मदद किया। लड्डन खां प्रमुख हैं, उनको भी बनाने में मेरा रोल रहा। अभी जिला परिषद है संतन की पत्नी, डॉक्टर संतन की, उसको भी हम लोगों ने बनाया। तो मेरा तो इतिहास रहा है मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति, सरपंच बनाने का। तो जो बनाता है वो क्या बनेगा, मेरे लोग बनते हैं। और हमने कभी नहीं ये बात सोचा कि हमको अपने लोग के खिलाफ लड़ना है। पंचायत में अपने लोग, घर ही के लोग लड़ रहे हैं। पंचायत में गांव के लोग, चाहे वो चुन्नू यादव हो मुखिया बने या अजय सिंह बने, कहीं ना कहीं मेरा समर्थन रहा, मेरा दुआ रहा, मेरा आशीर्वाद रहा। तो अपनों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा बराबर ये रहा। तो इसीलिए हम पंचायत चुनाव नहीं लड़े और आगे भी उम्मीद है कि हम नहीं लड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पंचायत के लोग आपका एक परिवार का हिस्सा है, और आप सामाजिक काम बहुत किए हैं, ऐसा बिल्कुल लोग कहते हैं और देखा जाता है हमेशा कि हर एक सामाजिक काम में आप आगे रहते हैं। तो आपने किसको अपना आइडल माना, और सबसे पहला सामाजिक काम क्या किया, और उसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपको क्या है? ऐसे लोग आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं। लोग इंटरेस्टेड हैं कि वसीम साहब इतना सामाजिक काम करते हैं, इतनी हिम्मत और जोश के साथ, तो कैसे करते हैं? किसको आइडल मानते हैं? देखिए, मेरे आइडियल तो मेरे नबी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। उन्हीं को हम आइडियल मानते हैं। उनके सिवा हम किसी को अपना आइडियल नहीं मानते। उनका ही बताया हुआ जो रास्ता है, उसी रास्ते पे चलने का हम काम करते वो हैं। आप राजनीतिक में भी यूज करते हैं? सब कुछ उन्हीं का बताया, उनकी सीरत को अगर आप अपना लीजिएगा जी। तो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होइएगा। हुजूर पाक ने जो अच्छी बात बताई है, सारे लोगों को, जो इंसानों को बताया, सारे इंसान को, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हम उनसे अपील करते हैं आपके मंच के माध्यम से कि अपना आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़िएगा। और वो इंसान नाकाम हो ही नहीं सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चले। हम उन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा काम कर लें। तो इसमें चुनौती, आपने सबसे बड़ी चुनौती किसको पाई कि आपने सामाजिक काम किया, शुरुआत की, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगा? चुनौती, देखिए, अच्छा काम करने वालों को चुनौती, आलोचना होती है, हम बहुत खुश होते हैं। अगर आपसे कोई जलने वाला ना हो जी। तो आप नाकाम है। हमसे कुछ लोग जलते हैं या आलोचना करते हैं, तो हमको इस बात की खुशी होती है, लगता है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है। फिर आप, माने सारे लोग आपसे खुश कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। ये तो नामुमकिन है। एक घर चलाने वाला पूरी फैमिली को खुश रख ही नहीं सकता। हम लोग तो समाज में रहते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, लेकिन इसका परवाह नहीं करना चाहिए। आप अगर सच्चाई के रास्ते पे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की भी मदद होगी और आप आगे बढ़ते रहिएगा। सिरघाटी विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है आपके बारे में, आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, सारे राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के कुछ पद पे जाएं और लोगों की खिदमत कर सके, काम कर सकें, विकास कर सकें। हम लोग अभी एक आम कार्यकर्ता है, मेरे पास कोई पावर नहीं है जो काम कर सके। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि हम चुनाव लड़ें, और जाहिर सी बात है कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, बहुत मजबूती से हैं। तो हम चाहते हैं कि राजद हमको उम्मीदवार बनाए, हम चुनाव लड़ें। क्या आपको ये उम्मीद है कि वर्तमान सिटिंग विधायक, वो भी आपकी ही पार्टी राजद से है, तो पार्टी उसको टिकट ना देकर आप पर भरोसा करेगी? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल कर सकती है। पार्टी में वो भी विधायक हैं हमारी, मंजू अग्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पार्टी ने, पहले दूसरे पार्टी में थी, 5 साल से मेरे पार्टी में आई, टिकट मिला उनको,
उसके बाद एमएलए बनी, 5 साल काम भी किया। अगर मंजू जी, पार्टी तो मेरी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, पार्टी सबको मौका देती है। और मेरी उम्मीदवारी इसलिए भी मजबूत है कि शेरघाटी में मुसलमानों का वोट बहुत अच्छा खासा है। और मेरे पार्टी का जो समीकरण है, वाई समीकरण, और सारे दलित, पिछड़े, अगड़े, और हम लोग तो हर जात में पॉपुलर है, हर जात को लेके काम किया है। मेरा एक ऐसा चेहरा है शेरघाटी में, हमने कभी किसी को जात और धर्म देख के काम नहीं किया। मेरी जो औकात है, हमसे जो भी बन सकता है, जो लोग मेरे पास आए, उनका काम करने का हमने कोशिश किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं अगर नेता को मेरे ऊपर विश्वास होगा और पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, आपने तो कहा कि आपके नेता आप पे भरोसा करेंगे, लेकिन पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि टिकट मंजू अग्रवाल जी को मिला था और आपने पार्टी मुख्यालय में भगत यादव और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मंजू अग्रवाल का विरोध किया था। उसी के अगले पल फिर एक वीडियो आता है, जिसमें आपने मंजू अग्रवाल के समर्थन में लोगों से, समाज से वोट माँगा था। तो ऐसा आपके आलोचक कहते हैं कि आपने मंजू अग्रवाल से पैसा लिया, उसके बाद आपने समर्थन किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मंजू अग्रवाल जी को जब टिकट मिला, मैं कभी नहीं चाहता था मंजू अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाए। उनका विचारधारा, उनका सोच, उनका काम करने का तरीका सब अलग है। मेरा राष्ट्रीय जनता दल का तरीका अलग है। जी। लेकिन माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और पार्टी का फैसला हुआ। हमने विरोध किया था कि इनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, लेकिन हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जब गार्जियन का फैसला हो गया, जब पार्टी का फैसला हो गया, तो हम फिर उस फैसले को सलाम किया, उस फैसले को एक्सेप्ट किया और हमने मंजू अग्रवाल जी को बहुत मजबूती से मदद किया। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ना होते तो शायद वो चुनाव नहीं जीतती। उनको जिताने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। ये सारे शेरघाटी विधानसभा के लोग जानते हैं और मेरे पार्टी के नेता भी इस चीज को जानते हैं। हमको लालू जी ने फोन करके बोला कि वसीम, विधायक नहीं सरकार चाहिए, इसलिए सरकार बनाना है, तुम विधायक बना के दो। तो हमने अपने नेता का बात नहीं उठाया। लालू जी हमको 2-3 बार फोन किए, उसके बाद हम उनको मंजू जी को मदद किया। रही बात पैसा की, दुनिया में आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जो वसीम अकरम को पैसा से खरीद सके। मेरा एक लंबा इतिहास है। एक अरबपति की लड़ाई थी गया में, हम उसको खुल के नहीं बोलना चाहते, इशारे में बोलना चाहते। 2005 की बात है, जी। बहुत बड़ा हत्याकांड था, उसमें मुख्य गवाह थे हम। बहुत पैसा का ऑफर आया, उसके बाद गुंडा लोग जान मारने के लिए सुपारी लिया, वगैरह लिया। तो वसीम अकरम को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई डरा सकता है, ना कोई झुका सकता है। ये मेरी पहचान है, ये मेरे नेचर में है। और मंजू जी तो गरीब घर की महिला थी, आज भी बहुत पैसे वाली वो महिला नहीं है जो सच्चाई है। हमको पैसा कौन दे सकता है? हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है, हम लोग विचारधारा, भाजपा को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को भाजपा से खतरा है। जब से भाजपा आई है, मेरे मुल्क का हालात देख लीजिए, कहां से कहां पहुंच गया, भाईचारा कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ नफरत, सिर्फ मंदिर मस्जिद, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। इसलिए भाजपा को हराने के लिए हम लोगों ने मंजू अग्रवाल जी का समर्थन किया और जिताया भी, और चला भी ठीक। शेरघाटी विधानसभा, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शेरघाटी विधानसभा की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या शेरघाटी विधानसभा की जो है, हम लोग चाहते हैं कि शेरघाटी सबसे पहले जिला हो जाए। कई कई लोगों का ये सवाल है। हाँ, सबसे पहले जिला हो जाए, और अगर हमारे जैसे लोग आ गए जी। तो मैं तो वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जिला बना देंगे। इसके बीच में हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। पिछली बार आपको याद होगा कि आपके माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव शेरघाटी आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी विधायिका होती है यहाँ, अगर आप हमें हमारे विधायक को जिताकर भेजते हैं विधानसभा, बिल्कुल आपको याद होगा क्योंकि आपको उनके बगल में देखा गया था स्टेज पर। तो उन्होंने कहा था कि शेरघाटी को जिला बनाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करके उसको बनाएँगे। 9 महीने की सरकार गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के साथ रही। तो क्या वो 9 महीना काफ़ी नहीं था शेरघाटी को जिला बनाने के लिए?
ऐसा आप कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है? ना सवाल का जवाब ये है कि जब विनोद जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, यहाँ के एमएलए हुए थे, उस टाइम नीतीश कुमार जी ने वादा किया था जी कि आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे। फिर लोकसभा चुनाव में विजय मांझी जब जेडीयू के उम्मीदवार हुए, तो फिर नीतीश कुमार जी ने फिर दोहराया कि शेरघाटी वासियों, आप हमको लोकसभा में विजय मांझी को जिताइए, जेडीयू को जिताइए, हम आपको जिला देंगे। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अगर कहा, तो तेजस्वी जी सरकार के पार्टनर थे। हम लोग फ्रंट सीट पे थोड़े थे, हम लोग फ्रंट सीट पे नहीं थे। तेजस्वी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, हमको पूरी उम्मीद है, हम एमएलए बने या ना बने, मेरी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह शेरघाटी जिला बनेगा। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव का सोच ही अलग है, नया करना चाहते हैं, तो शेरघाटी जिला बनेगा। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि बिहार में भी और शेरघाटी में भी राजनीतिक दल अपना-अपना जुमले की सरकार और जुमलेबाज़ी किया करते हैं। तो चलिए ये बेहतर है, वैसे समस्या जो शेरघाटी की जिसको आप सबसे बड़ी मानते हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या शेरघाटी में जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास नहीं हुआ। शेरघाटी में आज भी जोर से हवा चलती है, आंधी आ जाती है तो 2-2 दिन लाइन कट जाता है, जी। बिजली गुल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या आज भी बिजली की है। दूसरी कि शेरघाटी में 10 साल विनोद यादव जी रहे विधायक, मंजू जी भी हैं। एक टाउन हॉल नहीं है शेरघाटी में, जो शेरघाटी में एक बड़ी मीटिंग किया जाए या कुछ भी। जी जी अभी तक तो नीतीश कुमार जी ने, हमको लगता है कि शेरघाटी में जितना काम होना चाहिए था, उतना काम हुआ नहीं है। अभी भी जाके शेरघाटी के, खुद हम नगर परिषद ही की बात करते हैं, आप जाके देख लो शेरघाटी नगर परिषद, शेरघाटी नरक परिषद है। कहाँ पे सफाई है? आप चले जाइए हटिया मोहल्ला को देख लीजिए, आप शुमाली मोहल्ला की गलियां को देख लीजिए, किसी का कोई ध्यान नहीं। सलम बस्ती जितना है वही हाल है, और खास के अल्पसंख्यकों के गांव का तो विकास होता नहीं है, ये मैं जरूर कहता हूँ। और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं लोग, और उनका काम नहीं करते हैं। आप जाके देख लीजिए अल्पसंख्यक का गांव को, पूरे विधानसभा में 10 साल विनोद जी रहे, कुछ नहीं किया। अपने लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं लोग, अपने रिश्तेदार को, परिवार को, भाई को ठेका दे देते हैं, बालू का ठेकेदार बना देते हैं, लेकिन आम जनता का कहाँ कुछ। अरबोपति लोग कैसे हो जाते हैं एमएलए? जी उनको एक गाड़ी पे चलने की औकात ना होती है, एमएलए बनते हैं और अरबों रुपए के मालिक हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो? कहाँ से लाते हैं? तो ये सब तो जनता को सोचना चाहिए। क्या आपको अगर शेरघाटी के लोग भरोसा करके विधानसभा भेजती है, तो आप भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी अरबपति हो जाएँ? हम तो आज खुद अरबपति हैं, कल होने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने हमको अरबपति बनाया है, हम मन से अरबपति हैं। कोई धन से अरबपति होता है, कोई अरबों रुपया का मालिक है, आप उसके पास जाइए, वो 10 रुपया नहीं देगा। अब कोई 10 रुपया का मालिक है, उसके पास जाइए 10 रुपया दे देगा। हम तो उसी 10 रुपया वाले में से लोग हैं, हम उसी को बड़ा मानते हैं। हमको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। मन से हम धनवान हैं, बहुत धनवान है। मेरा मन धनी है तो सब धनी है।